आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू यार। जब मैंने कोई वीडियो देखी थी हाउ डिड आई बिकम अ मिलियनियर एंड वो 8 हाउसेस वाली, तो उसके बाद से मैं और एग्रेसिव हो गया था इस वाले फील्ड के अंदर। तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू यार। आई हैव कन्वर्टेड द 40 lakhs विच आई हैव इन्वेस्टेड टू अराउंड 4 crores। हाँ, ऑब्वियसली नॉलेज लेनी पड़ी उसके बाद, मतलब पूरा 1 साल बस नॉलेज ही लिए मैंने, ताकि नुकसान ना हो। बट थैंक यू सो मच अमन। जिस प्रकार से बनी बनाई सब्जी में अगर थोड़ा सा नमक कम ज्यादा हो जाए तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है, उसी प्रकार से अगर आपकी लाइफ में ये 3 लेसन्स का आपने ध्यान नहीं रखा तो पूरे फाइनेंशियल पूल का जायका बिगड़ सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन दत्तरवाल और सबसे पहले जो आपने ऑडियो सुना कि किस प्रकार से एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने 40 लाख इन्वेस्ट किया और 4.6 करोड़ तक उन्होंने जनाब अपना पैसा कमाया, वो IIT बॉम्बे के हैं। उनकी पूरी जर्नी यार आपको लास्ट में मैं शेयर कर रहा होऊंगा और आपके क्या रिसोर्सेज होंगे। सबसे पहले मैं आपको जनरल चीजें यार बताऊंगा, जनरल नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, बहुत प्रिसाइज करके बोर्ड पे सारे एक्यूमुलेट करके मैंने लिखी हैं। वॉरेन बफेट एक ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर 1000+ किताबें लिखी हुई हैं, इन्हें यार स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का बादशाह कहा जाता है। 105.3 बिलियन डॉलर की आज के दिन इनकी नेटवर्थ है और इसमें से 105 बिलियन इन्होंने 50 की उम्र के बाद कमाए हैं। और आप हैरान हो जाओगे जान के कि इस 105 में से 102 बिलियन डॉलर इन्होंने 65 की एज के बाद कमाए हैं। इन्हें इन्वेस्टमेंट जगत का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा जाता है। 22% का इन्होंने एनुअल रिटर्न दिया है एवरेज। पर एक व्यक्ति और है जिनका हाईएस्ट रिटर्न है और इनके आसपास भी कोई नहीं आता, वो है जिम साइमंस, जिनका 66%, 22 से 3 गुना ज्यादा। पर इनकी नेटवर्थ है 25.2 बिलियन डॉलर। भैया इनकी कम कैसे रह गई? 4 गुना कम कैसे रह गई जब ये 3 गुना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं? यहां पे आपको एक अपना पहला लेसन मिल रहा होगा। वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र से सीरियस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 90 साल के अब हो चुके हैं, करे जा रहे हैं, 80 साल हो चुके हैं। वहीं पे जिम साइमंस ने स्टार्ट किया था 50 की उम्र में। अब आप सबके दिमाग में आ सकता है अगर जिम साइमंस ने भी वॉरेन बफेट की तरह करा होता तो 66% रिटर्न, अगर वो भी 10 साल की उम्र से 90 साल की उम्र तक 66 लाते तो जनाब बिलियन के अंदर होते हैं 9 जीरो और इनकी नेटवर्थ होती क्विंटिलियन के अंदर, जिसके अंदर 18 जीरो होते हैं। तो पहला लेसन जो हम यहां पे सीख रहे होंगे वो ये कि अगर वॉरेन बफेट भी एवरेज, अगर आप व्यक्ति की बात करोगे तो वो 30 साल की उम्र में जागरूक होता है, जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, शादी हो जाती है कि चलो यार अब पैसा बचाना स्टार्ट करता हूं, और 30 से लेकर 60 में रिटायर हो जाते हैं, 30 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर स्वयं वॉरेन बफेट ने भी 22% रिटर्न के साथ 30 से 60 में इन्वेस्ट किया होता तो जनाब आज जो उनकी पूरी नेटवर्थ है उसका मात्र 0.1% ही वो कमा पाते। तो लेसन क्या हुआ? स्टार्ट अर्ली। आप चाहे स्कूल में हो, आप चाहे कॉलेज में हो, जो 400 रुपए का बर्गर, जो 600 रुपए की ड्रेस, जो कि आपको जिसकी जरूरत नहीं है, उसकी जगह आप ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। खुद का अकाउंट नहीं है तो पापा के थ्रू इन्वेस्ट करा सकते हो, बड़े भाई के थ्रू करवा सकते हो। स्टार्ट अर्ली। सेकंड, बी पेशेंट। बी पेशेंट भैया क्यों? पेशेंस की क्यों जरूरी है? यहां पे मैं आपको 3 बहुत बड़ी कहानियां बताने की कोशिश करूंगा। 3 बहुत बड़ी कहानियां बताने की कोशिश करूंगा। पहला, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे टॉप 100 लोगों को देखेंगे जो कि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो आप नोटिस करोगे कि पहले 5-7 साल उन्हें लगे हैं $1 मिलियन पहुंचने पे, फिर वहां से $100 ऑफ मिलियन में अगले 10 साल लगे हैं, फिर वहां से $1 बिलियन में पहुंचने में अगले और 10 साल लगे हैं। तो हर एक की जर्नी ऑन एवरेज आप देखोगे 25 से 40 साल के दौरान की रही है। तो उसी प्रकार से आप जब अपनी जर्नी शुरुआत कर रहे हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो सकता है आप यार 10,000, 20,000, 40,000, लाख रुपए तक कमा रहे हो, उतना नहीं जा रहे हो, पर अभी पूरी दुनिया में एक चीज याद रखना, आपको एक चीज में सबसे अच्छा होना है, 10 चीजें नहीं पकड़नी। और उस एक चीज में सबसे बेहतरीन होने के लिए आपको यूनिक होना पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा। 10 लाख लोगों की डायरेक्शन में भागोगे जनाब, वहां पे कत्ले तलवारें चल रही हैं, कट थ्रोट कंपटीशन, और उसको रेड सी बोलते हैं। अपना नया समंदर, ब्लू ओशियन आपको बनाना पड़ेगा और उस नए समंदर में, उस नई टेरिटरी में आप एक लीडर बन सकते हो। वो नई टेरिटरी बनाने के लिए आपको कुछ नया यूनिक सॉल्यूशन या नया डोमेन बिहेवियरल चेंज लेकर जनाब आना होगा। अब एक और स्टोरी सुनाता हूं। एक बार, ये पहले यार वॉरेन बफेट अकेले नहीं थे, वॉरेन बफेट थे, चार्ली थे और साथ में एक रिक भी थे। तो इनसे पूछा गया कि यार आप दोनों तो अमीर हो गए, पर रिक यार रिलेटिवली उतना अच्छा क्यों नहीं कर पाया? तो वॉरेन बफेट जवाब देते हैं कि हम दोनों को पता था कि टाइम के साथ वी विल बी फिल्थी रिच, बट रिक वॉज इन अ हरी।
उनके पैसे यार एक मंदी में डूब गए, उसके बाद इनके जो सारे शेयर थे वो वॉरेन बफेट ने ही खरीद लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत बड़ी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जैसे लिवरमोर का अगर आपने नाम नहीं सुना होगा, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 30 साल की उम्र में $100 मिलियन कमा लिए थे। और ये बात कर रहा हूं मैं आज से 100 साल पुरानी, 30 साल की उम्र में $100 मिलियन कमा लिए थे। और फिर 1929 में एक मंदी आई थी, उस मंदी के अंदर जितने भी स्टॉक मार्केट में यार लोग थे उनके पैसे डूब गए, वॉल स्ट्रीट वाले लोग पागल हो रहे थे। पर इन्होंने मार्केट डूबने के ऊपर बेट किया था, तो एक दिन के अंदर 100 मिलियन से इनकी नेटवर्थ $3 बिलियन हो गई थी। दुनिया के रिचेस्ट लोगों में इनकी गिनती आनी स्टार्ट हो गई थी। पर उसी के 4 साल बाद ही लॉस्ट एवरीथिंग, सारा पैसा इनका डूब गया था, क्योंकि इन्होंने यार ज्यादा कॉन्फिडेंस में आके रॉन्ग बेट्स मारनी शुरू कर दी थी। तो पेशेंस बहुत जरूरी है इस पूरी जर्नी के दौरान। आपको कल ही अमीर नहीं होना। हम क्या भी बार सेलिब्रिटीज वगैरह को देख के सोचने लग जाते हैं यार मैं कैसे 1 साल में हूं, मैं कैसे 2 साल में हूं। जितने बिलियनियर्स आपको दिख रहे हैं, जितने मिलियनियर्स दिख रहे हैं, सबको 5-5, 7-7 साल और फिर लंबे में 25-30 साल लगे। हाँ, एक्सेप्शंस आप बोल सकते हो, ठीक है, मैं एक जनरल ट्रेंड आपको बता रहा हूं। लेसन नंबर 3, इट इज इजी टू अर्न मनी बट इट इज हार्ड टू स्टे वेल्दी। पैसा हर कोई कमाता है यार, 22-23 की उम्र में आते हैं, हर कोई पैसा कमाना स्टार्ट हो जाता है। पर 30 साल की उम्र के आके आप देखते हैं यार पैसा तो कुछ बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यार खर्चे के बाद आपका टैक्स कट जाता है, जिस भी आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो 30% सरकार ले जाएगी। और उसके बाद कल भी एक वीडियो बनाया था कि कैसे 12 लाख की गाड़ी आपकी 30 लाख की पड़ जाती है। और वहां पे भी हम यार पिटे जा रहे हैं, किससे? इन सब चीजों से। क्या है ये चीज? बताता हूं। करंट इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। 25 पैसे का समोसा जो पापा के टाइम में मिलता था, हमारे बचपन में 4 रुपए का हुआ और आज के दिन 10 रुपए का मिलता है। इसको बोलते हैं महंगाई, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। अगर गूगल करोगे 6.62% है। एफडी, फिक्स डिपॉजिट में अगर आप पैसा डालते हो तो इंटरेस्ट रेट क्या है? 5.7%। सेविंग्स अकाउंट में बस पैसा रख दिया बैंक में, उसमें इंटरेस्ट रेट क्या है? 2.7% आज के दिन। और इनमें टैक्सेस और लगते हैं। भैया टप्पा खा के जा रहा है। एग्जाम्पल लेके बताओ तो अगर 2021 में मुझे एक चॉकलेट लेनी थी 100 रुपए की और मेरे वॉलेट में 100 रुपए थे तो मैंने जा खाली, वेरी गुड। अब 2022 में वो सेम चॉकलेट महंगाई की वजह से 100 की जगह 106.62 की हो गई, पर मेरे वॉलेट में कितना पैसा है? अगर मैंने अपना सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा होता तो ये 100 2.7 का लगता ही 102.7, पर इसमें से टैक्स कटते। ये जो एक्स्ट्रा 2.7 रुपीज आए हैं, इस पे मैं अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में हूं, 30% टैक्स लगेगा तो 101.89 बचते। क्या मैं ये चॉकलेट खा सकता हूं? अब नहीं खरीद सकते, वो पैसे 100 से ज्यादा बढ़ गए हैं, पर अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं। अगर 2023 की बात करूंगा तो ये 113 पॉइंट से हो जाएगा और ये 103.81। अरे 10 रुपए का डिफरेंस आ गया, सिर्फ 2 साल में 10 रुपए का डिफरेंस आ गया। और जिंदगी में सिर्फ चॉकलेट नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से जब आप अपना पैसा सेविंग्स और एफडी में रखते हो तो मार खाते हैं। ऑल दो अभी इन्फ्लेशन रेट में कहूंगा थोड़ा हाई जा रहा है, सेबी ने कहा है 4 ± 2 पे रहना चाहिए, अभी थोड़ा ये हायर एंड पे है। पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो बैंक कहता है पैसा हमारे अंदर रखो और पैसा आपका बढ़ेगा, वो बढ़ता नहीं है, वो खत्म हो रहा है। ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये तो कटाई हो रही है इसमें हमारी नीचे से, बस हमें पता नहीं चल पा रहा है। अब पिछले 2020-21 के अंदर काफी लोगों को इस चीज की जागरूकता हुई। कैसे हुई भाई? इंटरनेट के माध्यम से हुई। काफी लोग थे जिन्होंने आके बताया भाई यहाँ पे तो पैसा डूबता है। तो लोगों ने कहा क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह है वहां का तो हमें नॉलेज ही नहीं है, पता नहीं पैसा डूबता होगा, क्या होता होगा, चार्ट ऊपर नीचे नहीं समझ में आते जनाब। अब हुआ उसका उल्टा। जैसे ही यार नॉलेज आपके पास एक्सेसिबल होती है, फियर दूर होना स्टार्ट हो जाता है। आपको फैक्ट बताता हूं, पूरी वर्ल्ड में जितना क्रिप्टो करेंसी है ट्रेड हो रहे हैं, उनमें से 10% लोग इंडियंस हैं। मात्र 2020-21 के अंदर स्टॉक मार्केट में मिलियंस ऑफ नए यूजर्स आए हैं। पहले हमारे इंडिया में कम होते थे, अब बहुत हाईली एक्सेप्टेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस है, हर कोई बता रहा है इस चीज के बारे में। अब भैया नाउ वेयर टू इन्वेस्ट। अब 2 प्रकार के बच्चे होंगे। पहला जिनके पास ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरा जिनके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। वो क्या करें? एक अर्ली इन्वेस्टर कैसे बने, जैसे वॉरेन बफेट बने थे, एक अच्छे इन्वेस्टर कैसे बने। तो जनाब हर एक का सॉल्यूशन दूंगा अगले 5 से 7 मिनट के अंदर। रियल एस्टेट के लिए मैं खुद का एग्जांपल यूज कर रहा हूंगा, स्टॉक मार्केट के लिए केवाईसी वगैरह कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूंगा, क्रिप्टो करेंसी कैसे यूज करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हम का कॉइन स्विच कुबेर है उसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूंगा। रियल एस्टेट में अगर आपको घुसना होता है तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है इसके लिए, ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, आप ब्रोकरेज के लिए काफी सारे 2-4 प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, पर अगर आपको खुद एज एन इन्वेस्टर कुछ बिल्ड करना है या खरीदना है
तो जनाब वहां पर आपको हाई कैपिटल चाहिए होता है पहला। और दूसरा, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अब मैंने ये चीज देखी, ठोकर खा के ही सीखते हैं। हमने 2 फ्लोर बना दिए थे, तब हमें पता चला सीमेंट और बजरी का यार इन्होंने मिश्रण परसेंटेज ठीक नहीं किया, पूरी पपड़ी वापस उतारी, वापस से किया। ये जो पाइप थे नीचे इन्होंने लगा दिया टाइलों के, कोई भी लीकेज होता था पूरा तोड़ना पड़ता था। पता चला अरे यार ये तो दीवारों के अलॉन्ग हमें लगाने चाहिए थे। साथ में आपके आर्किटेक्ट ने कौन सी कुंडियां दिला दी, मंडी के अंदर बहुत सस्ती मिलती थी, पता चला आर्किटेक्ट का कमीशन था। ये सारी चीजें ठोकर खा खा के आप सीखते हो। पर अब भैया मैं तो जॉब करता हूं, मेरे को अपना आगे फ्यूचर दूसरे डोमेन के अंदर बनाना है, क्या करें? लकीली कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू करे हैं डोमेन के अंदर। पहले आपको स्टॉक मार्केट के लिए भी ऑफलाइन जाना पड़ता था, अब ये सारी चीजें जनाब आपकी ऑनलाइन आ चुकी हैं। ऑनलाइन पहले आप एक केवाईसी कराते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। केवाईसी होता है, जिनको नहीं पता, नो योर कस्टमर, आपने हर एक नॉर्मल अपने पेमेंट ऐप्स के लिए भी कराया होगा। आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देते हो, पैन कार्ड देते हो, आइडेंटिटी वगैरह देते हो, स्टॉक मार्केट या हो या क्रिप्टो, आपको अपना केवाईसी कराना ही पड़ेगा। उससे ये पता चलता है आप एक क्रिमिनल नहीं हो, ठीक है, और आपकी आइडेंटिटी को ट्रैक किया जा सकता है उस हिसाब से। दूसरा, ये स्टेप नंबर 1 हो गया कि आपने अपनी एक आइडेंटिटी, अपना एक अकाउंट वहां पे बना लिया। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? जैसे आप अपने पेमेंट ऐप्स के माध्यम से 100 रुपए एक व्यक्ति से दूसरे ऐप को देखते हो, उसी प्रकार से आप 100 रुपए से या तो कोई स्टॉक खरीद सकते हो, या जैसे क्रिप्टो में मान लो आपको 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदना है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं होती है, देयर आर मल्टीपल, like the app we are using, there are 75 cryptocurrencies। आप अपनी खुद की भी बना सकते हो, but these are the 75 big cryptocurrencies जिनमें आप इन्वेस्ट करो। 100 रुपए के आपने इक्विवेलेंट बिटकॉइन लिए और अब आपके वो परचेज हो गए, जैसे हमारे पेमेंट ऐप्स में होते हैं। बस इतना ही होता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जहां पर गलती होती है, वो व्यक्ति जिसने यार 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और 4.6 करोड़ इन्वेस्ट किए, अर्न करे, IIT बॉम्बे में हैं, उन्होंने बताया कि भैया मैंने फर्स्ट ईयर में जब था तब से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। मेरे मित्र भी हैं यार वो, और कॉलेज के दौरान मैंने इनिशियली स्टॉक मार्केट से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे मैं क्रिप्टो करेंसीज की तरफ शिफ्ट हुआ था। फिर मैंने आपका एक वीडियो देखा, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर इन अर्ली 20s, उससे मैं इंस्पायर हुआ। ये वीडियो ऑडियो मैसेज उन्होंने दिवाली को मुझे भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में किसी का वीडियो देखा था, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर एट 26, उससे मैं इंस्पायर हुआ और अब किसी ने मुझे भेजा, तो ये साइकिल बनते हुए मेरे को बहुत अच्छा लगा। सोचा आप सभी लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि भैया स्टॉक से क्रिप्टो की तरफ जब मैं आ रहा था तो 1 साल के दौरान मैंने काफ़ी अच्छी एक्सटेंसिव स्टडी करी इन सब चीज़ों के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि खेलने से डरने लग जाओगे। अरे आप क्रिकेट भी अगर खेलने जाओगे तो पहले दिन ही आप छक्का मारोगे, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं। पहले दिन बोल्ड होंगे हम, पहले दिन हो सकता है नाक पे भी ऊपर लग जाए। तो हम धीरे धीरे सीखते हैं। 6 महीने 1 साल के अंदर आप गेम को अपना सीखना स्टार्ट करते हो, उसी प्रकार से यहां पे भी धीरे धीरे आपको समझ पड़ेगी। पर फियर से कि मेरे को यह चीज ना समझ में आए, भाई गिटार में भी समय लगेगा, क्रिकेट में भी समय लगेगा और इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। बेसिक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट है जो मैंने बना रखी है जिसे आप देख सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप देख सकते हो। साथ में नीचे एक यूट्यूब चैनल दूंगा जहां पे आप जाके और चैनल देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट दूंगा जहां पे आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो सीख सकते हो। सारी चीज तो इस वीडियो में हो जाएंगी, ज्यादा टप्पा हो जाएगा, तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक मैं आपको दे रहा हूंगा। शुरुआत में लेदर बॉल से मत खेलो, शुरुआत में कॉस्को की बॉल से खेल लो। पहले दिन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट मत करो, 10 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है। पहले दिन 100 रुपए इन्वेस्ट करो। आप जो 600 रुपए का पिज्जा या बर्गर या डिनर या एक कपड़ा एक्स्ट्रा जो ड्रेस लेने वाले थे जिसकी जरूरत नहीं थी, कहो यार एक्स्ट्रा चर्बी तो आती, कोई बात नहीं, घर का खाना खाता हूं, ये 600 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं। सिर्फ बिटकॉइन की अगर बात करें, पिछले 1 साल में 600% आपकी ग्रोथ हो गई है, तो वो 600 रुपए का पिज्जा की आपकी 600% ग्रोथ हो जाती। इस साल जनाब 6 पिज्जा खाते आप, ठीक है। और अगर लॉस हो जाता तो कोई बात नहीं। अब इसका गलत सेंस मत लेना। एक चीज समझो, मैंने इसका डिटेल वीडियो में बताया क्या, कि मान लो सारे खर्चे करने के बाद मेरे पास 100 रुपए बचते हैं जिनको मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बचाता हूं। तो 100 में से एक अच्छा परसेंटेज मैं रियल एस्टेट में लगाता हूं, कुछ परसेंटेज स्टॉक मार्केट में लगाता हूं, सबसे बड़ा परसेंटेज योर सेल्फ के अंदर लगता है ऑब्वियसली, और फिर एक क्रिप्टो में लगाता हूं कि 100 में से 2 रुपए 3 रुपए मैंने क्रिप्टो में लगा दिए। ये वो 2 या 3 रुपए हैं जो कि हो सकता है मैं किसी फालतू चीज के ऊपर खर्चा कर देता, कोई मटीरियलिस्टिक चीज ले लेता, तो मैं अपने आप को समझता हूं कि यार बजाय उस चीज के, वो भी फालतू ही चीज है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। काफी लोग होते हैं जो कि अपना 20 to 30% प्रोफाइल इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ तो 50% प्रोफाइल कि 100 रुपए अगर मेरे को इन्वेस्ट करने हैं उसमें से 50 क्रिप्टो में, वो सबका अपना अपना रिस्क है। मैं अपना वो पैसा लगाता हूं जो मुझे पता है यार या तो मैं इससे कोई फालतू चीज लूंगा, इससे अच्छा मैं लगा ही देता हूं कहीं पे। तो जनाब एक टीचर है, उन्होंने भी बताया मेरा करीबन 8 गुना रिटर्न आया पिछले 1 साल में। हाँ,
आया रिटर्न, काफियों का पिछले 1 साल में आया, ठीक है। पर यह भी ध्यान रखना है, जैसे कि वो व्यक्ति दिखाया था ना, 100 मिलियन से $3 बिलियन, और फिर एवरीथिंग लॉस्ट इन 4 years। तो सारे बेट एक तरफ कॉन्फिडेंस में आके नहीं, आपको अपना डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, प्रोफाइल हर एक चीज में। और एक चीज को ध्यान जरूर रखें, उस चीज में अपना पैसा मैं इन्वेस्ट सबसे ज्यादा करता हूं जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं, और आप सब अपने आप को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। जिस प्रकार से बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपके एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया, वो कुछ मिल नहीं रहा था, पर 20 साल के बाद 25 साल के बाद आप कुछ कमाना स्टार्ट करते हो, वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। इसी प्रकार से आपको अपने जनाब अच्छे कोर्सेज के ऊपर पैसा लगाओ। अगर किसी कोर्स से सीख के आपको इनके बारे में नॉलेज पता चलती है, पैसा नहीं है तो यूट्यूब से सीखो। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें, वॉरेन बफेट दिन के 500 पेजेस प्रतिदिन पढ़ते हैं। उनसे पूछोगे आज 90 साल की उम्र में क्या ज्यादा वैल्यूएबल है, क्या टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है, क्या पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है, तो वो टाइम को चूज करेंगे। और आज भी अपना मेजॉरिटी टाइम वो बुक रीडिंग में लगा रहे हैं, ठीक है। उनकी बुक रीडिंग खैर अलग है, वो यार अपनी अलग अलग कंपनियों के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। वो तो और भी खराब चीज है, किताबें पढ़ तो लेते हो, उनमें तो नंबर ही नंबर डिजिट्स हैं। अगर आप बिल गेट्स की बात करोगे तो साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। सभी फाउंडर्स यार लर्नर्स होते हैं, बी अ एविड लर्नर, ठीक है, ऑल टाइम लर्नर, सीखते रहते हैं। और ज्ञान कृष्ण जी ने कहा था क्या कि जनाब अगर आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है तो मन पे करो, मन पे करना है तो बुद्धि पे करो, और बुद्धि पे करना है तो ज्ञान की प्राप्ति करो। बहुत बार बोलता हूं पर सत्य है इसलिए बार बार बोलता हूं, ठीक है। तो पढ़ो, वो नहीं पढ़ रहे आप 5 किताबें फालतू पढ़ो, अच्छे इंटरव्यूज देखो, अच्छे पॉडकास्ट देखो। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है यार कि सारी चीजें, जैसे अब ये वीडियो की फॉर्मेट में मिल गई, इसी को कोई किताब पढ़ते 2 दिन लगते, अब आपको एकदम से मिल गया। तो इस सभी चीजों का फायदा आप उठाते जाएं, ये बहुत जरूरी है। गिव अप ना करो। किसी बड़े बिलियनेयर को देख के यूं मत सोचो यार मैं तो पता नहीं कैसे बन पाऊंगा। अरे वो 60 साल की उम्र का है, वो 65 की उम्र का है, वो 40 की उम्र का है। किसी ने मेरे पास आए और उन्होंने कहा मन यार ये देखो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा 35 साल की उम्र है, 11 साल बाद मैं भी ठीक कर लूंगा। उन्होंने कहा हाँ ये एज फैक्टर तो देखा ही नहीं। तो आप भी अभी 17-18 साल 22 साल के हो, आप उस व्यक्ति को देख के डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेट हो और खोदो कि यार इस व्यक्ति की जर्नी कुछ ऐसी रही, मेरी ऐसी रहेगी। और मेरे पास तो अब डिजिटल का ब्रह्मास्त्र है, इससे तेज कर सकता हूं मैं। ग्रोथ हमेशा लाइफ में ऊपर होती रहे। डिसिप्लिन, एक बच्चे ने मेरे से लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था भैया हम लाइफ के अंदर अपना डिसिप्लिन किस प्रकार से लेकर आ सकते हैं। तो मैंने बहुत वीडियो बनाए थे, पर लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ फिर उस बताई भी थी कि आप कोल्ड शावर लेना स्टार्ट कर दो। आजकल काफ़ी चल भी रहे हैं। कोल्ड शावर क्या होता है, काफ़ी आपके हेल्थ बेनिफिट होते हैं, पर उसके लिए नहीं। ठंड में जब आप उस शावर को ऑन करोगे ना तो आपका दिमाग आपको मैनिपुलेट करेगा, अरे नहीं यार जरूरत नहीं है, चले जाते हैं यहाँ से, गर्म पानी कर लेंगे, या ठंडे पानी से नहाने की क्या जरूरत है। पर उसी ठंडे पानी को अगर आप यूं समझ लोगे कि यार ये प्रोक्रास्टिनेशन है, ये मेरे अंदर की सारी लेजीनेस है, ये मेरे अंदर का पूरा बड़ा दुश्मन है, ये मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है, तो आप घुस जाओगे उसके अंदर सर लेके और आप देखोगे हाँ बॉडी एक बार रिस्पॉन्स करती है। वो जो डर होता है पता नहीं क्या हो जाएगा, पर 5 मिनट बाद आप ठीक होते हो, आप अपना शावर लेके बाहर आते हो। और यहां से आप में जो हमेशा डर होता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का कि यार पता नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो फाइट करना आप सीख जाते हो, अपने डर से हम लड़ना सीख जाते हैं और एक डिसिप्लिन हमारे अंदर आता है। अपने बाथरूम के आगे आप एक चार्ट लगा सकते हो कि क्या मैंने कोल्ड शावर लिया, हर दिन एक एक टिक मार सकते हो। है क्या कि चीजें को सामने रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी कम पीते हो तो पानी फ्रिज में मत रखो, पानी की बोतल अपने टेबल पे रखो, मटका अपने रूम में रखो, घूमते घूमते आपको पीना ही पड़ेगा। टेबल के ऊपर रखो, फल फ्रूट नहीं खाते हो टेबल के ऊपर रखो, जहां पे भी सबसे ज्यादा समय बिताते हो उसके सामने रखो, वो चीज अपने आप खाना स्टार्ट कर दोगे। टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो बाथरूम में सुसु करने बहुत बार जाते होगे ना, तो वहां पर ही एक टाइम टेबल बना दो, आज कोल्ड शावर लिया क्या। तो इस प्रकार से अपने आंखों के सामने जो रखोगे वही चीज करेंगे और उन्हीं की हैबिट्स बनती हैं। मनी वोंट मेक यू रिच, यह एक अच्छी किताब में लिखा था, मनी वोंट मेक यू रिच, गुड फाइनेंशियल हैबिट्स विल। और अच्छी फाइनेंशियल हैबिट यह होती है, वो 600 रुपए का एक्स्ट्रा पिज्जा को आपने यहां पर इन्वेस्ट करा होता, वो जो 50 लाख आप एक गाड़ी के ऊपर लगा रहे थे वो आपने एक अच्छी जगह खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया। मैं ऐसे एक व्यक्ति को और जानता हूं, ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफी सारे व्यक्तियों को जानता हूं जो कि वही जो 40 लाख रुपए, वो भी ना उसी डायरेक्ट डोमेन के अंदर हैं, IIT बॉम्बे से ही हैं। 40 लाख का उन्होंने तो 4.6 करोड़ किया, विच इज 10 टाइम्स, बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ है ये। पर कुछ मैं ऐसे भी जानता हूं जिन्होंने 10 नहीं अपनी वर्थ 100 टाइम्स कर लिया। अगर आप खान सर को जानते हो तो उनको आई गेस 350 करोड़ का किसी ने कहा कि आ जाओ यार हम ले लेते हैं। इसी प्रकार से और मैं 2-4 लोगों को जानता हूं, हमें भी मिला वो चीज। संदीप महेश्वरी को आप जानते हैं तो उन्हें भी किसी ने 100 करोड़ से ऊपर का ऑफर दिया, उन सब ने रिजेक्ट किया।
पर उनको वो ऑफर मिला क्यों? क्योंकि जनाब उन्होंने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके वो वैल्यू अपनी बनाई थी। चीज समझ रहे हो आप? आपके पास आज चवन्नी ना हो, 2 रुपए ना हो, आपको घर वालों से लेने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। मेरे को अपने पहले 14,000 रुपए कमाने में, ठीक है, करीबन 1.5 साल लग गए थे। तो शुरुआत बहुत धीरे धीरे होगी, बहुत धीरे धीरे होगी, बहुत धीरे धीरे होगी। अगर आप विवेक बिंद्रा को जानते हो तो 20,000 रुपए से उनकी भी शुरुआत हुई थी। बहुत लोगों को जानोगे, बहुत नीचे से शुरुआत हुई थी, आप ही सब लोगों की तरह। क्योंकि एकदम से कौन दे देगा यार? पहले 4 साल तो स्किल सेट बनाने में लग जाते हैं। फिर जो आप पैसा धीरे धीरे कमाते हो उसका क्या करते हो? अरे स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न दे देगा? हाँ, आपने 1,000 रुपए कमाए हैं तो डाल दो कुछ एक 40-50 रुपए उसके अंदर, 4-5% आपने इन्वेस्ट कर दिया, 100 रुपए आपके बच। पर मेजॉरिटी चंक आप यहां करो, ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं। मैं बता देता हूं, जो भी आदमी बड़ा करता है उसकी ग्रोथ का चार्ट क्या होता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो लीनियरली ग्रो करते हैं। लीनियरली मतलब कि अगर ये मैं वाई एक्सिस बना देता हूँ, ये मैं अगर एक्स एक्सिस बना देता हूँ, तो हम सोचते हैं हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो टाइम के साथ लीनियरली ग्रो करेंगे, एज्यूमिंग कि यहाँ पे मेरे फाइनेंसेस हैं और इधर मेरा टाइम है। पर जनाब रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। रियलिटी, आप वॉरेन बफेट का मैंने जो एग्जांपल लिया उससे भी समझ गए होंगे, नहीं तो जो आपके दुनिया के 100 रिचेस्ट लोग हैं उनका भी आप देख सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से ग्रो करती है। कभी आप देखोगे ज़िंदगी के उनके शुरुआत के 10 साल में उन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया, उसके अगले 10 साल में और पैसा कमाया, उसके अगले 10 साल में धमाका ही हो गया, उसके अगले 10 साल में पागल हो गए सब लोग। इसी प्रकार से आप स्टॉक मार्केट में जब कंपाउंडिंग में अपना पैसा डालते हो वो भी कुछ इसी प्रकार से ग्रो करता है। इसलिए ही कहा जाता है कभी भी रुको मत, बस चलते जाओ, बस चलते जाओ, बस चलते जाओ। और जो भी आपने पैसा कमाया है उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट जरूर करो, ठीक है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो सिर्फ जॉब मत करते रहो, जॉब करते रहोगे तो वो चीज होती रहेगी। साथ में जो पैसा कमाया उसे इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो, खुद पे कैसे कर रहे हो और बाकी सारे एसेट्स और कमोडिटीज पे कैसे कर रहे हो, वो चीज ध्यान देनी होगी। अब आप में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे भैया खुद के ऊपर कैसे करें? अगर आप किसी एक स्किल में अच्छे हो, स्किल में सिर्फ अच्छे नहीं सबसे अच्छे बन जाओ। इसके लिए हो सकता है आपको नए इक्विपमेंट्स लेने पड़े, इसके लिए हो सकता है आपको नए स्किल सेट सीखने पड़े, इसके लिए हो सकता है आपको नए कोर्सेज लेने पड़े और उससे आप धीरे धीरे सबसे बेहतरीन हो जाओगे। वहां आपकी वैल्यू होती है। अगर जिंदगी में आपको बहुत ही ऊपर आना है, ठीक है, तो हमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन चाहिए होंगे। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का मतलब ये होता है कि किसी भी अगर आप कंपनी में देखोगे तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो हो सकता है यहाँ पर 1000 लोग हों, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 1000 होते नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो 1000 हैं, ठीक है। अब अगला प्रमोशन उतने लोगों का नहीं होता, उसका जो अगला प्रमोशन है वो और कम लोगों का होता है। ऐसे करते करते ऊपर आप जाओगे तो आपका कंपनी में एकदम ऐसे वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आ गए, फिर आपके डायरेक्टर्स वगैरह आ गए, ठीक है, फिर आपका ऊपर चेयरमैन एक आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये एक ट्रायंगुलर कर्व सा होता है। ये ट्रायंगुलर क्यों होता है भाई? अगर सभी को प्रमोशन मिलते हैं तो अगर यहाँ पे 1000 हैं तो इधर भी 1000 लोगों का आना चाहिए कि विद टाइम 3-3 साल 5-5 साल पे आफ्टर 5 ईयर्स यहाँ आ गए, आफ्टर 2 ईयर्स यहाँ पर आ गए, 1000 लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पर आ गए। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता जनाब, ठीक है, क्योंकि हर कोई लर्न नहीं कर रहा है, हर कोई ग्रो नहीं कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तो आसान होती है, पर यहाँ से यहाँ तक की जर्नी उतनी आसान नहीं होती। बीच में कुछ लोगों को प्रमोशंस दिए नहीं जाते हैं क्योंकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है, कुछ लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलती तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भाग जाते हैं। पर यह चीज तो समझो, वहां पर भी तो एक ट्रायंगल चार्ट होगा। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हो तब भी जनाब मतलब उधर का एक लेवल को नहीं मिला वो ग्रोथ। आपके 90% लोग यार यहीं रह जाते हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको लर्निंग्स करनी पड़ेंगी, आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब भी मैं शब्द इन्वेस्ट का इस्तेमाल करूं, सिर्फ कैपिटल नहीं होता, उसका मतलब एनर्जी भी होता है, टाइम भी होता है, ठीक है, नॉलेज बढ़ाना भी होता है। आई होप कुछ यार चीज़ें हम अंडरस्टैंड किए होंगे। पिछला इतने जो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। तो इसी के साथ जनाब ये आज का वीडियो मैं समाप्त करना चाहूँगा। और आप अपने ज़िंदगी में जिस भी अभी मुकाम पर हो, चाहे स्ट्रगलिंग फेज में हो, ध्यान रखना
आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये बिलीफ अपने ऊपर हमेशा रखना है। अपने आप को हमेशा बोलो यार आज नहीं तो क्या हुआ, ये खराब टाइम क्या हुआ, कल सवेरा जरूर हो रहा होगा। और लास्ट में फिर से बोलूंगा कि बिना तपे कोई लोहा तलवार नहीं बनता, बिना चोट के कोई पत्थर मूर्ति नहीं बनता। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, सी या, बाय। पेरेंट्स के साथ रहें, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए ठीक हैं, उन्हीं पर ध्यान दो, डिस्ट्रैक्शंस को साइड हटाओ। आपका टाइम वैल्यूएबल है, आपका टाइम वैल्यूएबल है। बाय, टेक केयर, सिया। यूथ है, यंग एज है, कहाँ लगा रहे हो इसको सही चीज पे लगाओ जिससे 30 के बाद भाग सकें, एंजॉय कर सकें, टाइम स्पेंड कर सकें सही व्यक्तियों के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, 70 तक नहीं भागना है, 30 तक दौड़ना है और उसके बाद वो करना है जिसमें मन लगता है, उस पर भागेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।